बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम तिब और तबीब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम तिब की बात करते हैं। तिब एक ऐसा इल्म है जिसमें बीमारियों के ख़िलाफ़ मरीज़ों की मदद की जाती है ताकि वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। अब हम इसका कदीम पहलू ये देखते हैं कि तिब कहाँ से आई है, कहाँ पे इसको अरूज मिला और कहाँ पे इसको ज़वाल मिला और कैसे कैसे इसके अंदर रेवोल्यूशन आए। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि तिब को सबसे ज़्यादा अरूज यूनानी दौर में हासिल हुआ, इसलिए इस निस्बत से आज की तिब को तिब यूनानी के नाम से मौसूम किया जाता है। कदीम दौर में इलाज मुआलजे के कोई स्पेसिफाइड ऑथेंटिक तरीक़ाकार राज नहीं थे। उस वक्त यही समझा जाता था कि कोई बीमारी आई है तो ये जिन, चुड़ैल, भूत और परियों की वजह से आई है और इसका इलाज भी दम दरूद, झाड़ फूंक और तावीज़ गंडे के ज़रिए किया जाना चाहिए। तो इस गर्ज से जब कोई शख्स बीमार होता तो उसको उस वक़्त के इबादतगाह में लाया जाता, जहाँ पे इबादतगाह का मुतवल्ली उसके ऊपर दम दरूद, झाड़ फूंक और तावीज़ गंडा देकर उसका इलाज मुआलजा करता और वो मरीज़ ठीक हो जाता। जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया, इलाज मुआलजे के तरीक़ाकार और जड़ी बूटियों के ख़वास के बारे में आगाही हासिल होना शुरू हुई तो जड़ी बूटियों से इलाज मुआलजा होना शुरू हो गया। यूनानियों के बाद ये तिब जिस इलाके में गई, इसने वहाँ का नाम लिया। जैसे तिब यूनानी को तिब अरबी, तिब हिंदी, तिब मिस्री वगैरह के नाम से मौसूम किया जाता है। अब यहाँ पर देखना चाहिए कि तिब तो बहुत कदीम ज़माने से मार्ज़ वजूद में आ गई थी। तो आजकल के दौर में तिब को जदीद नामों और जदीद अफ़आल के साथ जाना जाता है, जिसमें एक्यूपंक्चर है, एलोपैथी है, होम्योपैथी, पानी के ज़रिए इलाज, शुआओं के ज़रिए इलाज, रोशनी के ज़रिए इलाज, मालिश के ज़रिए इलाज, कपिंग के ज़रिए इलाज वगैरह के तरीक़ाकार आमतौर पर राइज हैं। आजकल मसाज को जो जदीद शक्ल में फ़िज़ियोथेरेपी कहते हैं, तो ये भी बहुत कारआमद और कारगर है। इसके अलावा तिब के अंदर जो सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि ये एक मुकम्मल तशख़ीस का तरीक़ाकार रखती है। मुकम्मल इलाज मुआलजे के तरीक़ाकार इसके अंदर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर तिब में अगर कोई बीमारी लग जाती है तो उसके मादे का पता लगाया जाता है, फिर उसके बाद उसके मादे को नुज़ज दिया जाता है। नुज़ज देने के बाद मुसहल दे के उस जहरीले मादे को जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि बीमारी का सबब बनता है। इस सारे तरीक़ाकार को इस्तेमाल करने वाला, जो सारे तरीक़ेकार को चलाने वाला जो है, उसको तबीब कहते हैं। तबीब से मुराद वो शख्स है जो बीमारियों के ख़िलाफ़ इंसान की मदद करता है। इसमें बीमारी किसी जानवर को भी लग सकती है, उसको दूर करने के लिए भी ज़ाहिर है कि किसी इंसान ने ही काविश करनी है, कोशिश करनी है। तो तबीब से मुराद वो बंदा है, वो शख्स है, वो क्वालिफाइड पर्सन है जो कि बीमारी के ख़िलाफ़ मरीज़ों की मदद करता है ताकि वो सेहतयाब हो सकें और सेहतमंद लोगों को इस काबिल बनाता है कि वो अफ़ाले ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ बड़े आसान तरीके से अदा कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आज के सबक में तिब और तबीब का जो अहवाल बयान किया गया है आपको सूदमंद और फ़ायदेमंद साबित होगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।